Press the bell icon for more updates and notifications. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। दोस्तों, कितना अच्छा लगता होगा जब हम अपने देश के किसी काम आते हैं या उस वक्त एक अहम रोल प्ले करते हैं जब देश को जरूरत होती है। ऐसी ही कहानी है गुंजन की। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है शरण शर्मा ने। फिल्म में लीड में है जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी। बात करें डायरेक्टर की, शरण शर्मा की, तो ये इनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। इससे पहले इन्होंने ये जवानी है दीवानी फिल्म को असिस्ट किया था। बात करते हैं स्टोरी की, तो 5 साल की उम्र में गुंजन ने पहली बार कॉकपिट देखा था और तभी ठान लिया था कि एक दिन वो देश के लिए फाइटर जेट उड़ाएंगी। गुंजन सक्सेना के पिता और भाई भी आर्मी में थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उस दौरान वुमेन्स पायलट की भर्ती के लिए अप्लाई भी किया और एसएसबी पास करके एयरफोर्स में शामिल हो गई। दोस्तों, उस वक्त महिलाओं को वॉर जोन में जाने की परमिशन नहीं थी और न ही फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति थी। लेकिन जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो गुंजन सक्सेना ने एक ऐसा कारनामा दिखाया जो शायद उस समय किसी महिला के लिए कर पाना नामुमकिन सा था। दरअसल जब युद्ध हो रहा था तो वायुसेना को पायलटों की तत्काल जरूरत थी और भारतीय वायुसेना ने महिला पायलटों को बुलाया। उस समय सबसे आगे गुंजन सक्सेना थी। उन्होंने लड़ाई के दौरान कई घायल सैनिकों की जान बचाई और आर्मी के सामान को सीमा पर ले जाने का काम किया। गुंजन सक्सेना को साहस और बहादुरी भरे काम के लिए भारत सरकार की ओर से शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए भारत को कारगिल युद्ध में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पायलटों ने 32,000 फीट की ऊंचाई से घुसपैठियों पर हमला किया था और उन पर आग बरसाई थी। इस ऑपरेशन के बीच गुंजन सक्सेना ने ऐतिहासिक काम करते हुए अपने विमान से कारगिल वॉर एरिया में उड़ान भरी और दुश्मनों को धूल चटाया था। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। उनकी ये जर्नी काफी खतरे से भरी हुई थी। जिस इलाके में वो उड़ान भर रही थी वो पूरी तरह से खतरनाक था। वहां उनके दुश्मन उन पर नजर गड़ाकर खड़े थे। इन सब के बावजूद उन्होंने निडर होकर उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान अगर जान भी गंवानी पड़ती तो उन्हें कोई गम नहीं था। पाक सैनिकों की स्थिति का पता लगाने के लिए वो पाक के बेहद करीब उड़ान भर रही थी। ऐसे में गुंजन पर एक बार हमला भी हुआ। पाक सैनिकों ने रॉकेट से गुंजन के एयरक्राफ्ट पर हमला किया। हालांकि निशाना चूक गया। इस घटना के बाद भी गुंजन अपने मिशन पर डटी रही। गुंजन मानती हैं कि कारगिल के दौरान भारतीय सेना के घायल जवानों को सुरक्षित निकाल कर लाना उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी। दोस्तों, बात करें कि फिल्म में क्या कहानी दिखाई जाएगी, तो फिल्म में कहानी दिखाई जाएगी उनकी ट्रेनिंग से लेकर वॉर के एंड तक की कहानी, कि कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई और कैसे वॉर में उनका योगदान रहा और क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए। दोस्तों, इसी कारगिल वॉर को लेकर एक और फिल्म आ रही है भुज, जिसमें लीड रोल में होंगे अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा। साथ ही एक और फिल्म है जो कि बायोग्राफी होगी विक्रम बत्रा की और लीड रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों, इससे पहले भी कारगिल पर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम था बॉर्डर, जिसमें लीड रोल में थे सनी देओल। देखा जाए तो अच्छी बात है कि हमें उस वॉर का हर एक एंगल देखने को मिलेगा। दोस्तों, लीड रोल में नजर आएंगी जानवी कपूर, जो कि कैरेक्टर प्ले कर रही हैं गुंजन सक्सेना का। वहीं पंकज त्रिपाठी उनके फादर के रोल में नजर आएंगे। ये जानवी कपूर के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्हें एक के बाद एक 3 बड़ी फिल्में मिली। उनकी डेब्यू फिल्म तो आप लोगों को याद होगी, ये ईशान खट्टर के साथ। वहीं उसके बाद तख्त फिल्म की अनाउंसमेंट हुई और अभी ये गुंजन सक्सेना, और ये तीनों फिल्में धर्मा प्रोडक्शन के अंडर प्रोड्यूस की जा रही हैं। दोस्तों, ये पहली फिल्म है जो गुंजन पर बन रही है। इससे पहले एक भी फिल्म गुंजन पर नहीं बनी। और आपको बता दूं कि ये फिल्म रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर 12 अगस्त को। दोस्तों, हॉटस्टार के बाद नेटफ्लिक्स ने बाजी मारी है, वो भी एक साथ 17 फिल्मों की अनाउंसमेंट करके। फिल्मों की लिस्ट को देखें तो गुंजन सक्सेना द कारगिल वॉर, उसके बाद तोड़बाज, डॉली किटी और वो चमकते सितारे, रात अकेली है, लूडो, क्लास ऑफ 83, गिनी वेट सनी, अ सिचुएबल बॉय, मिस मैच, एके वर्सेस एके, सीरियस मैन, तिरभंगा टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी, काल कुही, बॉम्बे रोज, भाग बैनी भाग, बॉम्बे बेगम्स एंड मसाब मसाबा। वाओ, OMG, मतलब कि इतनी सारी फिल्में, वो भी एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स।
दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड एक वीडियो सामने आया था जहां हमें गुंजन के बारे में बताया गया था। साथ ही फिल्म के कई पोस्टर भी सामने आए जिनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये जाह्नवी की पहली ऐसी मूवी है जिसे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि अब उनकी एक्टिंग की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कॉन्सेप्ट पर, ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। क्या लगता है आप लोगों को, एक्टिंग या फिर कॉन्सेप्ट? नीचे हमें अपनी कमेंट करके राय दे, और अगर आपके मन में कोई सुझाव या फिर शिकायत हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।